Hello and welcome to Java programming series. In the previous video, we have covered the simple if-else statement. और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे if statement और if-else जो हम लोगों ने यूज किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास केवल एक ही कंडीशन है तब हम लोग यूज करते हैं if-else का, राइट? और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, राइट? लेकिन अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस है तो आपको यूज करना पड़ेगा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, राइट? तो चलिए समझते हैं कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, राइट? सपोज करो कि आप खुद एक यूजर हो और आपके पास कुछ वैल्यू है, राइट? और इस वैल्यू को हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे दिए हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। लेकिन हमारे पास केवल एक ही कंडीशंस नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमको स्टेटमेंट को प्रोसेस करवाना है, राइट? सो यूजर इज हैविंग सम वैल्यू, राइट? और इस वैल्यू को मुझे सप्लाई करवाना है किसके अंदर? इफ के अंदर। आपको पता है कि इफ जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर में हमारा कंडीशन चेक होता है, राइट? सपोज करो कि ये हमारा इफ का ब्लॉक है और इसके अंदर में हम लोग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, राइट? और इसके बेस पर वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या फंक्शन करना है, राइट? तो यहाँ पे हमेशा इसके पास दो चॉइसेस होंगे। पहला कि कंडीशन या तो सही होगा या गलत होगा, राइट? अगर कंडीशन सही निकला तो इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है और अगर गलत निकला तो मुझे इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करवाने हैं, राइट? अब यहां पे देख लो कि अगर हमारा ये कंडीशन सही निकल गया, राइट? अगर कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया तो इस ब्लॉक में आना है, राइट? तो इसके लिए देख लो कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसका मतलब यस, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो हम लोग आ जाते हैं नो वाले डायरेक्शन में, राइट? अब यहाँ पे देखो कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहीं पे हमको इस स्टेटमेंट को प्रोसेस कर देना है और स्टॉप हो जाना है, आगे चेक नहीं करना है। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन अगेन यू हैव टू चेक द नेक्स्ट कंडीशन, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन चेक करने को मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास है कंडीशन एंड चेक whether दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, राइट? या तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? तो अगर यहाँ पे हमारे पास फॉल्स वाले के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं और यहां से चलते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इस डायरेक्शन में आना है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फिर से नो वाले के लिए कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो इस सेक्शन में आ जाओ और अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो फिर से हम लोग नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे है हमारे पास यस, राइट? और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं मूव करेगा, राइट? और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तभी वो फिर से आगे की तरफ कंडीशन को चेक करेगा और ये स्टेप चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा कंडीशन पूरा चेक नहीं हो जाता है, राइट? अब देखो इन चीजों को लिखने के लिए हम लोग कैसे सिंटैक्स को मेंटेन करेंगे, तो इसकी पहले हम लोग सिंटैक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो पहले इफ, और इफ के अंदर में आपको प्रोवाइड करने हैं कंडीशंस, राइट? तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1, राइट? और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे उस स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा, राइट? और अगर नहीं कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मुझे क्या करना है, फिर से एल्स में जाना है और यहां से दूसरे कंडीशंस को लिख देना है, राइट? सो हियर इज सेकेंड कंडीशन एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड देन वी हैव टू प्रोसेस द स्टेटमेंट, राइट? और अगर सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे थर्ड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे इफ एल्स इफ एंड देन कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
थर्ड कंडीशन, राइट। और अगर थर्ड कंडीशन सही निकल गया तो यहाँ का स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। और सपोज करो कि आपके पास केवल 3 कंडीशंस है और इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट करेंगे उसको वो प्रोसेस कर देगा, राइट। सो हियर इज द स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे देख लो, अगर हमारा ये कंडीशन सही निकल गया, राइट, फर्स्ट कंडीशन अगर हमारा सही निकल गया तो ये ब्लॉक हमारा काम करेगा, राइट। और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स निकल गया तभी वो जाएगा एल्स इफ वाले ब्लॉक में, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा सेकेंड वाला, ये तभी प्रोसेस करेगा जब हमारा पहला कंडीशन फेल होगा, राइट। सेकेंड कंडीशन में तभी जाना है जब हमारा फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगा, राइट। और सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, थर्ड कंडीशन को नहीं जाएगा। थर्ड कंडीशन में तभी जाएगा जब हमारा सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, राइट। और थर्ड वाले के लिए हमारे पास इतना पोर्शन है, राइट। और अगर थर्ड कंडीशन भी फेल हो गया तभी जाकर के वो प्रोसेस करेगा लास्ट वाले एल्स का, राइट, ये वाला सेक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रॉब्लम को देख लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास प्रॉब्लम, राइट। और यहाँ पे देखो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। अगर हमारा कोई भी प्राइस है, राइट, सपोज करो कि आप मार्केट में गए और वहां पे कुछ परचेजिंग किया, और परचेजिंग किया तो ऑब्वियसली आपको कुछ प्राइस बताए जाएंगे और उस प्राइस के बेस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अगर आपने 25,000 या उससे ज्यादा का खरीदारी किया है तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 30% ऑफ द प्राइस, राइट। आप जितने भी परचेज करोगे, मान लो कि 30,000 का परचेज किया तो 30,000 का 30% मिलेगा, राइट। और अगर आपने परचेजिंग किया है 15,000 से ज्यादा या उसके बराबर लेकिन 25,000 से कम का है तो आपको 15% ऑफ द प्राइस मिलेगा डिस्काउंट, राइट। और उसी तरह से अगर आपने 7,500 या उससे ज्यादा लेकिन 15,000 से कम का परचेजिंग किया है तो 7.5% मिलेगा। और अगर 7,500 से कम का परचेजिंग किया है आपने तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। तो अब आते हैं हम लोग अपने VS कोड के ऊपर में और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो हियर इज आवर VS कोड एंड लेट मी क्लोज दिस फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ आप और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं example2 .java और ये है हमारा example2.java और इसके अंदर में हम लोगों को बनाना पड़ता है एक मेन फंक्शन। सो हियर इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्ट्रिंग args, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग कहाँ से लेंगे, तो प्राइस मुझे पूछना है कीबोर्ड से, राइट। और कीबोर्ड से पूछने के लिए मुझे स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे import java.util.scanner, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और स्कैनर के अंदर में हम लोगों को पास करने पड़ते हैं system.in, ऑलराइट। अब दूसरी चीजें हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि प्राइस ऑफ द आइटम हमको कीबोर्ड से इनपुट करवाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं sysout शॉर्टकट में और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इंटर प्राइस, राइट। तो यहाँ पे सेम लाइन में करना है तो आप ln मत करो और यहाँ से हम लोगों को वैल्यू को इनपुट करवा लेने हैं। तो प्राइस जो होगा वो डबल रखना है तो हम लोग यहाँ पे डबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं कि मेरे पास एक डबल है और डबल क्या है तो प्राइस, राइट। सो वी हैव टेकन द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड और यहाँ पर जो हमने यूज किया ना नेक्स्ट डबल, इट विल टेक द डबल वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट। और जो भी हम लोग डबल वैल्यू इनपुट करेंगे उसको स्टोर करेगा प्राइस के अंदर में। और जब मुझे प्राइस मिल गया तो इस सारे कंडीशंस को मुझे इंप्लीमेंट करवाने हैं और चेक करने हैं कि अगर प्राइस 25,000 से ज्यादा है तो मुझे डिस्काउंट फाइंड करने हैं। तो डिस्काउंट को स्टोर करने के लिए भी आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ DISC फॉर डिस्काउंट, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको चेक करना है कि आपने जो इनपुट करवाया है प्राइस
वो 25,000 या उससे ज्यादा है या नहीं है, राइट। और सिंटेक्स को भी आप मैच कराते चलो। पहला कंडीशन हम लोगों ने डाला था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, राइट। तो अगर हमारा प्राइस 25,000 या उससे ज्यादा होगा तो मुझे फाइंड करने हैं कि डिस्काउंट कितना होगा। तो हमारे कंडीशन के आधार पे हमको डिस्काउंट चाहिए 30%, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 30% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 30% कितना होगा 0.30 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। जितना भी प्राइस होगा उसका 30% मिल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मुझे सेकेंड कंडीशन चेक करने हैं। और सेकेंड कंडीशन आप यहाँ पे देखो कि 15,000 या उससे ज्यादा लेकिन 25,000 या उससे कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और कंडीशन लिखते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, राइट, बट द प्राइस शुड बी लेस देन 25,000, राइट। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी मुझे वो काम करने हैं डिस्काउंट फाइंड करने का। तो दोनों कंडीशन ट्रू किस केस में होगा, जब हम लोग यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस इज लेस देन 25,000, राइट। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो अगर हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं तो मुझे फाइंड करने हैं कितने। तो अब देख लो 15% ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे 15% को कितना लिखेंगे 0.15 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, राइट। और अगर नहीं मैच किया देन वी हैव अगेन द थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है 7,500 से ज्यादा होना चाहिए बट 15,000 से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7,500 एंड द प्राइस शुड बी लेस देन 15,000, राइट। और इसके बीच का होगा तब मुझे कितने चाहिए डिस्काउंट। तो यहाँ पे देख लो 7.5% ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि मुझे निकालना है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 7.5%, हाउ मच, तो 0.075, राइट, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। और अगर ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स निकल गया तब उसके बाद हमको कंडीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच जाएगा उस सब के लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है, राइट। जो कंडीशन बच गया इसका मतलब 7,500 से कम ही बचेगा, तो उसके लिए मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं कि डिस्काउंट इक्वल्स टू 0, राइट। और जो भी डिस्काउंट आया लास्ट में हम लोगों को उस डिस्काउंट को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिस आउट एंड देन डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, और कितना डिस्काउंट आया उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। तो DISC and this is our final discount. All right, so let me compile this program and run it. Compile करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो Java C and then example1, नहीं, अभी हम लोगों को क्या चाहिए Java C and example2, right। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइल बनाया उसका नाम रखा था example2.java, right। So we have got one error। और एरर क्या है कि यहाँ पे हमने लिया था प्राइस और यहाँ पे भी प्राइस ले लिया, दो बार डिक्लेयर कर दिया। ऑल राइट, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और फिर से हम लोग कंपाइल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने कर दिया Java C example2.java, राइट। सो अभी कोई एरर नहीं है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। सो Java एंड देन example2 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे मुझे प्राइस पूछ रहा है, आपको प्राइस कितने रखने हैं। तो सपोज करो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40,000, राइट। तो 40,000 डालेंगे तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और 40,000 का मुझे 30% मिलना चाहिए आंसर, राइट। वेरी गुड, वी हैव गॉट 12,000। और इस तरह से आप सारे कंडीशंस को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे डालूं 15,000 से बड़ा और 25,000 से कम तो मुझे 15% मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि अगर मैं डालता हूँ सपोज करो 20,000, राइट, तो 20,000 का 15% मुझे मिल गया 3,000, राइट। तो सभी काम कर रहे हैं अच्छे से। और लास्ट वाला देख लो कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, राइट, सपोज करो 5,000 में डालता हूँ, राइट। तो सॉरी,
पहले यहाँ पे हम लोग रन करते हैं ना, तो रन करते हैं और डालते हैं 5000. सो वी हैव गॉट द डिस्काउंट एज 0. ऑल राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें इफ एल्स इफ का यूज करना है. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.